अगर मेरा इंग्लिश लॉजिकल लीगल क्यूटी सब बहुत अच्छा है, क्या मैं करंट अफेयर्स छोड़ दूँ? स्कोर कम्स टू 76 राइट। अब इसमें मैथ्स के 12 जोड़ दो, कितने हुए? 88। कौन सा कॉलेज मिलेगा 88 पे, जरा बताना। पैसेज पढ़ना ज़रूरी है मॉक में या सिर्फ सीधे क्वेश्चन पढ़े आंसर कर दें? अगर आप बहुत अच्छे हो तो भी आपके पास 7-8 मिनट बचे जिसमें आप मैक्सिमम 2 पैसेज पढ़ पाओ। हाँ। तो आपको क्या करना है जीके सेक्शन में, सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि मैम अगर मेरा इंग्लिश लॉजिकल लीगल क्यूटी सब बहुत अच्छा है, क्या मैं करंट अफेयर्स छोड़ दूँ? सही है। तुम बहुत बच्चों के साथ वैसे भी बात करती हो कार्तिका, राइट? यू नो इट वेरी वेल। तो मुझे एक बात बताओ कि बच्चा कौन से कॉलेज में जाना चाहता है? NLS। चलो NLS बैंगलोर मान लेते हैं, या फिर चलो टॉप 3 कॉलेज मान लेते हैं। तो टेल मी, टॉप 3 कॉलेजेस का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था? अराउंड 97। 97। हाँ, 97 97 मान लेते हैं। टॉप 3 में जाने के लिए 97 के आसपास। तो अब एक सिचुएशन लेते हैं, इंग्लिश में कितने नंबर आ सकते हैं? 20+। चलो 24 मान लेते हैं। ठीक है। 24 आ गए आपके इंग्लिश में। लीगल में कितने आ सकते हैं? 28+। 30 मान लेते हैं। बहुत अच्छे हो ठीक है। आप लीगल में भी। ठीक है। अब लॉजिकल में कितने आ सकते हैं? अगेन 20+। चलो 22 मान लेते हैं, है ना? अगर आप मैथ्स को जोड़ लो तो मैथ्स में कितने आ सकते हैं? 12। अब इनको सबको एक बार जोड़ लेते हैं। अगर हम कंसिडर करें कि यू आर गेटिंग 24 इन इंग्लिश, 30 इन लीगल एंड 22 इन लॉजिकल, तो दिस स्कोर कम्स टू 76 राइट। अब इसमें मैथ्स के 12 जोड़ दो, कितने हुए? 88। कौन सा कॉलेज मिलेगा 88 पे, जरा बताना। टॉप 10 भी नहीं मिल रहे हैं। सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर आप टॉप 10 में भी नहीं पहुंचोगे, अगर आप जीके छोड़ दोगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, जीके के बिना क्लैट क्लियर नहीं हो पाएगा। टॉप 3 कॉलेज छोड़ दो, टॉप 10 नहीं मिलने वाले। एंड अगर जीके में आपके 20 नंबर आ जाते हैं तो ये सीधा आपको 88 से कहाँ लेके चला जाएगा? 108। इसमें कोई ऐसा कॉलेज है जो आपको नहीं मिल पाएगा? अब चाहे बाकी सेक्शन में आप थोड़ा कम भी कर लो तो भी 100+ तो आ ही जाएगा। एंड वो भी मैंने ये कंसिडर किया है कि आप इंग्लिश लीगल लॉजिक में बहुत अच्छे नंबर ला रहे थे, फिर भी आपका नहीं होने वाला। सो आंसर आपके सामने है। अब आपकी चॉइस है, आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो या कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है सर, इसी के साथ एक और चीज़ ये होती है कि मैम चलो जीके तो कर लिया, या तो मॉक में नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं, और ये होता है कि क्या हमें पैसेज पढ़ना ज़रूरी है मॉक में या सिर्फ सीधे क्वेश्चन पढ़े आंसर कर दें? ओके, एक और कैलकुलेशन कर ले। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कार्तिका, अगर एक बार आपके पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि पैसेज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए जानते हैं कि पूरे पेपर में आपको टाइम कितना मिलता है? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो तो कितना टाइम लेगा इंग्लिश? 22-23 मिनट्स। मान लेते हैं 22 मिनट में आपने इंग्लिश खत्म कर दिया। लीगल कितना टाइम लेता है? बहुत अच्छा है तो 35 और एल्स 40 चला जाता है। तो मान लेते हैं आपका लीगल बहुत अच्छा है और ये 35 के भी अंदर हो गया, 33 मिनट्स हो गया। लॉजिकल कितना टाइम लेता है? 25 to 30 मिनट्स। मान लेते हैं बहुत अच्छा है, 24 मिनट में आपने इसको भी खत्म कर दिया। अगर आप इनको जोड़ लेते हो कि यू आर टेकिंग 24 मिनट्स फॉर योर लॉजिकल, 33 minutes for legal, and you are taking around 22 minutes for English section, and मैथ्स कितना टाइम लगाएगा? 15 मिनट। 15 मिनट। अगर आप इन सबको जोड़ दो तो आपका टोटल टाइम कितना हो जाता है? अराउंड 95 मिनट्स। 95 मिनट्स के आसपास। अब उसके बाद वो इवेल्युएटर आएंगे, आपकी साइन करोगे, उनका ऑटोग्राफ होगा और वो सारी कहानी होगी, आधार कार्ड मैच नहीं करेगा या बहुत कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या नॉर्मली भी कम से कम 3 से 4 मिनट इस चीज में चले जाएंगे। यू आर डन विथ 100 मिनट्स। 20 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, वो भी अपन हर सेक्शन में एक्सपर्ट है। अब 20 मिनट जो बचे हैं, अगर आप जीके विदाउट रीडिंग द पैसेज सिर्फ क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करते हो तो 28 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट। 12 मिनट मान लेते हैं। 12 मिनट आप विदाउट पैसेज पढ़े क्वेश्चन आंसर कर लोगे। ठीक है। आपके पास टाइम कितना बचा? 7-8 मिनट। 7-8 मिनट मान लेते हैं, वो भी एक्सपर्ट के पास, एक्सपर्ट लेवल, राइट। और अगर 2024 में 25 में जैसा AR आ गया था तो बात ही टाइम गया, करेक्ट। तो अगर आप बहुत अच्छे हो तो भी आपके पास 7-8 मिनट बचे जिसमें आप मैक्सिमम 2 पैसेज पढ़ पाओगे। हाँ। तो आपको क्या करना है जीके सेक्शन में? फर्स्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई आंसरिंग देम
बिकॉज कई बार वहाँ लिखा होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंडिया के टारगेट्स क्या है, ठीक है। लेकिन चाहे आपने पैसेज पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, आपको पता है इंडिया के टारगेट्स क्या है, तो वो ऊपर उसे चेंज नहीं करेंगे। इट्स नॉट कोई और सेक्शन जहाँ पे कहानी बदल रही है, हाँ, वहाँ पे तो वही रहेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। सो यू विल बी एबल टू आंसर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन। एंड 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें पैसेज पढ़ना पड़ता है। तो आपने पहले 20-22 क्वेश्चन आंसर कर दिए विदाउट रीडिंग द पैसेज, देन यू हैव 5 to 8 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। एंड जैसे ही वो हो जाएगा, आप 2 पैसेज जिसमें आपको लग रहा है कि एक पैसेज में 2-3 सवाल थे, एक पैसेज में 2 सवाल थे, ऐसे 2 पैसेज रीड करके उसमें से 5 क्वेश्चन आंसर कर दोगे रीड करके। सो योर अटेम्प्ट विल बी अबव 25। एंड ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ बिकॉज जिसने भी पहले ये गलती करी है, इफ़ यू सी एनी टॉपर्स इंटरव्यू, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पैसेज से आंसर निकाले जीके के या डायरेक्टली पैसेज पढ़ना शुरू किए, बिकॉज वो टाइम किसी के पास नहीं बचा था। कोई AR में फंसा था, तो अगर 1 साल पीछे चले जाओ तो लोग मैथ्स में फंस गए थे जहाँ पे DI गलत आ गया था। तो अगर आप 5 मिनट भी इधर उधर करते हो, इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। और अगर आप जीके में ही 20-25 मिनट लगा दोगे, फिर तो अगली बार आना। तो मतलब जीके तो छोड़ना नहीं है, भले ही आपके सेक्शंस कितने भी अच्छे हों। करेक्ट। एंड जीके में पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, आंसर कर लो, बाद में अगर लग रहा है कि अब पैसेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, देन गो टू द पैसेज। वही राइट स्ट्रेटेजी होगी ताकि आप टाइम में पेपर भी खत्म कर पाओ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 2025-2024 में इसीलिए नहीं क्वालिफाई कर पाए बिकॉज उन्होंने किसी सेक्शन में 5 मिनट ऊपर कर दिए थे बस, एंड दे आर आउट। ओके।